अगर हम थोड़ा इलाज के साथ चर्चा करें तो आई थिंक हमें ज्यादा समझ में भी आ पाएगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए पहले। डॉक्टर ये हील में यहाँ पे दर्द होता, पहले हील में होता था नीचे, तो एक इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन अब यहाँ पे होता, चल नहीं पाता हूँ। तो आप इन्हें किस तरह का ट्रीटमेंट देने वाले हैं यूपी सिंह जी? अब एक मिनट चेक कर। अच्छा, आप डायग्नोस कीजिए। याद रखिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है नहीं, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। हाँ ये पहले यहाँ होता था। पहले यहाँ होता था। एक मैंने थायराइड का इंजेक्शन लगवाया था डॉक्टर साहब से, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे होने लगा। ठीक। और काफी दिनों से मैं दवा खा रहा हूँ। कितने दिन से खा रहे हो दवा? 6-7 महीने से दवा खा रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चल नहीं पाता हूँ मैं। प्लीज चल नहीं पाते रहिएगा नहीं डॉक्टर। चल के दिखाइए। लंगड़ा के चलता हूँ सर। चलो, हाँ जी सर, आप देखिए। हम क्लिनिकल सिम्टम से ही समझ गए सर बीमारी क्या है। हमने समझ समझ लिया लिया। क्या प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? मैं आप बता दीजिए। नहीं, पहले तो ट्रीटमेंट सर करने वाले हैं। ठीक, हाँ, फाइन फिर हम फाइन, फेयर इनफ, फेयर इनको इनफ। कितना टाइम चाहिए होगा ठीक करने सर में? दिस डजंट डिपेंड्स, ये डिपेंड नहीं करता कि कितना ट्रीटमेंट चाहिए होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये कितने लंबे टाइम से परेशान है। कितने तीसरी टाइम बात से सर? 6-7 महीने हो है गए। ना, 6 6-7 महीने। ठीक ये है। पहले नीचे से हुआ था, फिर वो इंजेक्शन लगाया तो यूपी सिंह जी वो प्रॉब्लम खत्म हुई, ट्रीटमेंट लेकिन करते वाला- करते करें तो हाँ फिर जी। ये होगा कि हम तो पहले डॉक्टर हम से भी इनका जान बीसीएम पाएंगे। करते हैं, इनका सर्कुलेशन बढ़ाते ठीक है, हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपको पंचर करूंगा मैं। ठीक है। यहाँ बैठिए आप, पाँव ऊपर रखिएगा। तो जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, जैसा वो बता रहे थे कि आप लोग घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं तो वो भी आप इस वक्त देख बस सकते ये ऑन कर दिया हमने। हैं। तो टाइमर भी होता है इसमें अगर कुछ? जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो खड़ा होकर करें, अच्छा, पूरा सर तक आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो जिनको नी में पेन है या कहीं और है या शर्ट का पेन है, स्लिप डिस्क है, वो बैठ कर तो करें। ये कितनी देर करना चाहिए दिन में? आप स्टार्ट कीजिए 10 मिनट से, फिर आप मैक्सिमम 15 मिनट, 15 मिनट एक में बार? इसका टाइमर। हाँ जी, 1 टाइम। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ इसी मशीन से ठीक हो जाएगा? इससे ठीक नहीं होगी, आपको एक्यूपेंचर करेंगे। अब नेक्स्ट डॉक्टर ये पेशेंट को दिया। मशीन मतलब है जो ये बात कह रहे हैं उसके लिए ये ठीक है एकदम? द थिंग, अब नेक्स्ट पेशेंट बुलाइए आप। हाँ हाँ। हमारे नेक्स्ट पेशेंट। पहली बात, जो उनको प्रॉब्लम है ना, वो इन सर्कुलेशन से कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ना है। दूसरी बात, अच्छा, जो इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं, बेसिकली उनको अगर सर बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले बीमारी का नाम तभी बोलूँगा जब सर बता दें कि बीमारी है क्या। पहले जो उनको सिम्टम्स था, जो उन्होंने बीमारी बताई थी, वो था प्लांटर फैसाइटिस। शुरू में ही फर्स्ट स्टेप पे आपको पेन होता था, उठते थे, पैर रखते थे, पेन स्टार्ट हो जाता था, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता था। दिस इज़ प्लांटर फैसाइटिस। उसके बाद जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं उसे बोलते हैं रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस, जहाँ पे उनका जो पीछे एक मसल्स वैली होती है, जो मैं अकिलिस की बात कर रहा था, उसकी वजह से वो जब बोन के पीछे बार बार रगड़ती है तो वो पेन करने लगती है। पीछे कुछ टिश्यू होते हैं जो ओवर ग्रो कर जाते हैं, तो उसके सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो हम डिपेंड करते हैं कि कितना डैमेज कितने है। सिम्टम्स हैं? हाँ, कितना डैमेज है, कितने सिम्टम्स हैं, ओके। क्योंकि हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हो जाती मतलब हैं। आप इसे खारिज कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इससे इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है? मैं आई हैव टू लुक, अभी इनको ऐसा ना पूरा असेसमेंट करना होता है। वी हैव टू लुक कि फुटवियर कौन सा पहन रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। फुटवेयर में इस टीचर का पहनता हूँ, बहुत सॉफ्ट है। नहीं, वो स्केचर का सॉफ्ट है। आपने अभी रिसेंटली चेंज किया है? कब से उसको? 2 साल से पहले, 2 साल से जब से ये प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टर साहब ने बोला चेंज करिए, तो मैंने पीछे चेंज वाला हिस्सा उसका रगड़ता तो नहीं है आपने? नहीं रगड़ता। ओके। लेकिन हमारे टिश्यू next जो आपने patient डॉक्टर साहब जो है, बताया वो उनका बड़ा नाम हुआ आप मुझे है। बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट से पेशेंट। जो आपको बताया होगा वही मनीष जी, बीमारी है ना? आ जाइए इतने आप, क्योंकि उनको समय लगेगा। 7 में टाइमर लगा। क्या दिक्कत है जी आपको? इधर आ जाइए मनीष जी, माइक में बात कीजिएगा, माइक फिर वहाँ रखिएगा। इतने कैमरे की तरफ खड़े हो जाइए, कैमरे की तरफ। हाँ, सर मेरे को बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस है। मेरी C4 C5 जो नेक की वो हड्डी है, वो मेरी स्पाइन की डिस्क, उसको ब्रेन की डिस्क को बल्ज कर रही है, मतलब अंदर पुश कर रही है। तो उससे मेरे को जैसे ही मैं थोड़ा सा ऐसे मूव करता हूँ तो मुझे बॉडी में करंट सा फील होता है पूरे हाथ तक ऐसे। कितने टाइम से आपको ये? मेरे को हो गया अराउंड 8 to 10 मंथ्स हो गए, अप्रॉक्सीमेट 10 मंथ्स हो गए। क्या क्या ट्रीटमेंट कराया आपने इसका? मैंने बीच में 8 मंथ्स पहले मेरा ये हाथ उठना बंद हो गया था, मतलब मैं एक दिन सो के उठा तो मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा था। अभी ये कितना उठ रहा है आपका हाथ? अब तो मेरा हाथ ये उठ जाता है, बट 8 मंथ्स बैक ये नहीं उठ रहा था। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई, मैं एक ऑर्थो के पास गया। उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। पहले MRI रिकमेंड किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक सर्जन के पास जाओ और या स्पाइन आपकी एज कितनी है?
मेरा एज 48 है सर। आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, हमें हाँ, आपकी मेरे सपोर्ट को- चाहिए, आपकी बॉडी आपको ठीक करेगी। डेफिनेटली मेरे को होप है, क्योंकि मैंने एक घर पे एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के उन्होंने मेरे को थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कराई, अभी आपको तो कहाँ मेरा का ये पेन हैंड हो रहा है? अपना हो गया। अब मेरे सर यहाँ नेक में थोड़ा मतलब बहुत है। थेरेपी से आपको आराम मिला? अब रखिए इसको। तो क्या चेयर- इनका बेटा, चेयर ट्रीटमेंट लेके पहले आओ। शुरू करेंगे आप? अभी करेंगे जी। ठीक है, चलिए। तो कौन सा इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर? इनको हम नेक मसाजर लगा रहे हैं पहले। क्या प्रॉब्लम थी सर, ये बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम हुआ होगा पहले? सर जी, अगर हम प्रॉब्लम देखते रहेंगे, 8 महीने से बेचारा परेशान है वो। अगर आप डॉक्टर पहले एक काम करते हैं, होने देते हैं इलाज, आप हम होने देखते हैं दीजिए क्या ना। वो कर रहे हैं, उसके बाद शायद हम पेशेंट अच्छा आता बेहतर है डिस्कस हमारे कर पास पाएंगे। ठीक होने के लिए, ना कि हमारी बातें सुनने के लिए। मेरे को ये दिक्कत है, लंबे लंबे नाम लिख कर हम दे देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमारे दूसरे पेशेंट भी इस वक्त यहाँ पर हैं, तो यूपी सिंह जी इनका इलाज शुरू करें। हम जी। देखना चाहते हैं कौन सी थेरेपी इनके लिए फायदेमंद पहले हम होने इनको वाली है। नेक मसाजर लगाएंगे, फिर इनकी मैं मसाज करूंगा। अच्छा। और देखना फिर इनके मैं ऑरिकुलर थेरेपी करूंगा। अब देखना रिजल्ट देखना आपके कौन सी सामने होगा। थेरेपी आपने कहा? पहले हम इनकी मसाज कर रहे हैं मशीन से, ओके। फिर हम हाथ से मसाज करेंगे, मर्म इनके दबाएंगे, जी। फिर ऑरिकुलर थेरेपी करेंगे। ऑरिकुलर? जी हाँ। ओके, ऑरिकुलर। और बेटा लगाओ मशीन। प्लीज एक्सप्लेन दिस। 10 मिनट का टाइम। अच्छा, तो ये भी मशीन से ही होगी मसाज? जो पहले? काम ये करेगा हम अपना हाथ से नहीं करते, वो हाथ से भी हम करेंगे बाद में। हाँ, पहले इससे करके फिर उससे करेंगे। डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं ना, फिर ये क्या पद्धति हुई? सब तो मशीन से ही कर रहे अभी हैं, वो तो करके डॉक्टर भी दिखाएंगे ना, इस्तेमाल करते हैं। असली तो हम करेंगे ना। अच्छा, चलिए चलिए। अब ये काफ़ी जगह घूम के आए होंगे आप? कितनी जगह घूम के आए हैं आप? मैं सर फरीदाबाद रहता हूँ। नहीं, वैसे हाँ, ओवरऑल मैंने 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। ठीक है, थोड़ा ढीला रखना, ठीक है। 10 मिनट का टाइम लगा दो इनका। अच्छा, डॉक्टर से जब आप इतने कितना समय हो गया आपको ट्रीटमेंट लेते हुए? अराउंड 10 मंथ्स के आसपास हो गया। आराम बहुत ज़्यादा मिला? डॉक्टर से मुझे आराम नहीं मिला। डॉक्टर से आराम नहीं मिला? मतलब बेसिकली डॉक्टर ने मुझे सर्जरी रिकमेंड किया। अच्छा। You have to undergo surgery। ठीक है, डॉक्टर से इस पर आगे मैं कमेंट लूंगी। वो भी सर्जरी वाले हैं, ये भी सर्जरी वाले हैं, और अगर ये दावा कर रहे हैं तो फिर तो लोग जाएंगे ही ना। नहीं, अभी- मतलब अगर किसी भी पद्धति में ये दावा किया जा रहा है कि नहीं हम ठीक कर देंगे, आप सोचिए कि जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और किसी जगह पर उन्हें कहा जा रहा है आप रुकिए यहाँ पर कुछ दिन, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। होप, विश्वास बड़ी चीज हुई ना। फिर विज्ञान तो बात की बात हो गई। बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में अब तक आपने देखा कि किस तरह से एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट यूपी सिंह वेट लॉस और घुटने के दर्द जैसे मर्ज को शरीर पर मौजूद प्रेशर पॉइंट से दूर करने का दावा करते हैं। इलाज की इस विधि को जब हमने आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसा, मेडिकल साइंस के जानकारों के सामने रखा, तो क्या हुआ, अब जरा यह भी देख लीजिए। अब तक आपने देखा कि कैसे मशीनों का इस्तेमाल करके यूपी सिंह मरीज के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज करते हैं, जिससे दर्द में आराम मिल जाता है। यूपी सिंह 3 मिनट में फ्रोजन शोल्डर ठीक करने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। यूपी सिंह एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म थेरेपी, अर्थ थेरेपी, कंपिंग थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी के जरिए बरसों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पाँव ऊपर रखिएगा। तो जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, जैसा वो बता रहे थे कि आप लोग घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं तो वो भी आप इस वक्त देख बस सकते ये ऑन कर दिया हमने। हैं। तो टाइमर भी होता है इसमें अगर कुछ? जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो खड़ा होकर करे, अच्छा, पूरा सर तक आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो जिनको नी में पेन है या कहीं और है या शर्ट का पेन है, स्लिप डिस्क है, वो बैठ कर। एक्यूपंक्चर के जरिए हर उम्र के मरीजों का इलाज किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट में ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन जो किसी बीमारी की एलोपैथिक दवाइयां खाता आ रहा है उसके इलाज में ज्यादा समय लगता है। बड़ी बात है कि न तो एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट है, न ही एक्यूपंक्चर का। लेकिन एक्यूपंक्चर से इलाज वही लोग कर सकते हैं जिन्हें इसमें महारत हासिल है। ऐसे में यूपी सिंह की एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी कितनी असरदार है और क्या वाकई में
इससे साइटिका और सर्वाइकल से कराहते मरीजों के लिए ये जादुई इलाज है। उनके इन दावों को हम आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस की कसौटी पर परख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और मरीजों पर उनके इलाज का सिलसिला जारी है। निशु, अगले पेशेंट हैं, आ जाइए। जब सर्कुलेशन बढ़ाते हैं तो वो मार्कर्स उस जगह से हट जाते हैं। ये मसाज थेरेपी ऐसा नहीं है कि इसको कोई बॉयकॉट करता है या कोई इसके तो अगेंस्ट है। सर आप भी कीजिए ना ये चीजें, जल्दी ठीक कीजिए पेशेंट को। आपको बीमारी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सारे जनता की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से, आप भी ये काम जल्दी कीजिए, पेशेंट को जल्दी ठीक क्या ऐसा कीजिए। नहीं हो सकता डॉक्टर हर आदमी को करना डॉक्टर चाहिए। चौधरी, हमारा ये डॉक्टर ड्यूटी पंकज, है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक डॉक्टर पैरेलल को व्यवस्था चले ये और ये जो कसम चुकाई सहयोग जाती है, है कि अगर हम आप लोग भी पेशेंट के सहयोग ले साथ सकें इनसे, पैरेलल व्यवस्था चलनी आप ही कीजिए ना। लेकिन उनको पता होना चाहिए सामने वालों को कि वो पेन को ट्रीट कर रहे हैं या बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। आगे हम बात को बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी अगली पेशेंट से पूछते हैं दिक्कत क्या है। आप माइक में ही, एक मिनट आप माइक पकड़िए। यूपी सिंह जी आइए, अपनी पेशेंट को देखिए। हाँ जी, क्या दिक्कत है? मेरे को माइग्रेन की दिक्कत है, 6 महीने से यहाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे माइग्रेन तो ऐसे ठीक हो जाता है। क्या है माइग्रेन? एक सर दर्द ही है ना। पहले क्या होता था, हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, सर दुख रहा है मेरा, पट्टी लेके बांध देती थी। यहाँ पे हमारे मरम पॉइंट होते हैं, वो दब जाते हैं, ठीक हो जाते थे। अभी दुख रहा है आपका सर? हाँ जी, थोड़ा बहुत। जब सिर नीचे ऊपर करती हूँ तो मेरे को लेफ्ट साइड में थोड़ा। चक्कर नहीं आते आपको? नहीं, चक्कर नहीं आती। बिल्कुल नहीं आते? नहीं। सर हैवी आपका? हाँ जी, थोड़ी हैवीनेस फील हैवी है आपका। ब्लड लेटिंग कर दूं मैं? कर दी। थोड़ा सा ब्लड निकालूंगा कहाँ से? अभी मैडम आपको दर्द हो रहा है माइग्रेन वाला? जब मैं सिर ऊपर नीचे करती हूँ तो थोड़ा सा तो मुझे माइग्रेन का तो दर्द ऐसा होता ही नहीं है। पहली ऐसा Left नहीं होता। side माइग्रेन इज एंटायरली डिफरेंट। आपने कभी डॉक्टर को मैंने तो दिखाया है डॉक्टर इससे को पहले? दिखाया, इन्होंने माइग्रेन ही बोला। 6 मंथ से मैं ट्रीट करा रही हूँ। नहीं, माइग्रेन का दर्द एपिसोडिक्स होता है, ऐसे नहीं होता है, वो रेगुलर नहीं बना रहता कभी भी। भाई आम आदमी को जो डॉक्टर बोलता है, आम आदमी तो वही मानेगा ना। हमारे डॉक्टर ने कहा था भाई कि हमें माइग्रेन है, अब वो उनको कह रही है माइग्रेन है, वो कह रहे हैं माइग्रेन का मैं इलाज कर दूंगा। ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। जब हो जाए तो बता आपको क्या लग रहा है अगर माइग्रेन नहीं है तो क्या है? ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करने वाला। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब को हेडेक के पता नहीं है कि कितने तरीके के हेडेक हैं। डॉक्टर साहब ने पट्टी बंधवा दी सर के ऊपर, उससे इलाज हो गया। वो जो बोल रहे थे कि पहले ये होता था, पहले अब होता था, पहले और अब की लाइफस्टाइल बहुत सारी चेंज हो चुकी है। ना तो खाना साफ, ना हवा साफ, Exactly. हर तरीके की बीमारी है। और डॉक्टर्स भी अब लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कहते हैं लोगों से। यही बोलते हैं। आप 400 AQI पे आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे फेफड़े ठीक हो जाए, मैं प्रेशर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँ, अनुलोम विलोम करूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसे नहीं होता। तो ये सेम ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं इनको जो आपने इनके पॉइंट्स होते हैं अलग अलग। अच्छा, अब उनके हेड के पॉइंट लगा रहा हूँ अभी मैं। मतलब इससे सर अगर का दर्द इससे- एकदम रफू चक्कर। जी हाँ, आप घर पे भी कर सकते हैं ये। उनसे ये तो मैं पूछो सर सबको का ये दर्द है कि बताता नहीं हूँ, है? ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, आप दवाइयाँ भी बताऊंगा सबको मैं। अब घर पे भी ठीक हो सकते हैं, कुछ भी नहीं है। सर दर्द कुछ भी नहीं है, 1 मिनट लगता है सर दर्द ठीक होने में। दांत दर्द आधा 30 सेकंड लगते हैं दांत दर्द ठीक होने में। ऐसी बहुत सी पेन है जो हम घर पे ठीक हो सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम बहुत चीज़ें अपने घर में ही ठीक हो जाए। अभी दांत के दर्द के लिए, जी हाँ दांत के दर्द के लिए ऐसा कोई है जिसने RCT कराई है यहाँ पे? सर, मैंने दर्द की बात की है, मैंने RCT की बात नहीं कर रहा मैं। क्यों कराई है सर आप? दर्द आपका ठीक हो जाएगा। आप दर्द एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है, उसके पीछे एक बीमारी छुपी होती है, हमें उसे पकड़ना होता है। फीवर आप लोग समझते हैं फीवर क्या है? एक बीमारी है। फीवर एक बीमारी नहीं चलो होती, सर ने फीवर भी फीवर एक की बात की। लक्षण है, सिम्टम है। किसी को भी फीवर हो, किसी को भी हो, कैसा भी फीवर हो, 42 डिग्री टेम्परेचर पे पानी में पाँव रख लीजिए 30 मिनट, फिर आपका डाउन हो जाएगा। फीवर क्या है? हमारी बॉडी हीट बढ़ा रही है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। हमने वो हीट पाँव से दे दी, अब ठीक हो जाओगे। सर करके हीट पाँव देखो। से दे दी। कितना लोगों को, आप सबको पता होगा, जब फीवर हाई ग्रेड होता है तो अब क्या करते हैं? कोल्ड स्पॉन्जिंग करते नहीं करते? ठंडी पट्टी रखते ही नहीं रखते? डॉक्टर साहब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। उसमें उन्होंने पैर रखवा दिया है। 102 से। इसमें कोई, ऐसा दिस है। इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आप बताइए कैसा महसूस? अभी मैं सर ऊपर कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे रिलीफ लग रहा है। पहले तो ऐसा लगता था मेरी नस यहाँ से दब रही है कुछ। सर आप भी ताली बजा दो, ठीक हुआ पेशेंट। मैं चाहती हूँ फोकस करें, क्योंकि डॉक्टर्स ताली बजा रहे हैं, कैमरा हमारे डॉक्टर्स को फोकस कर रहा है। लेकिन आप में आपको सच में रिलीफ मिला है? इससे पहले कभी ऐसे रिलीफ मिला आपको? नहीं, इससे पहले मैं 6 महीने से दवाइयाँ खा रही हूँ। लेकिन यूपी सिंह जी, हो चल सकता बेटा, है ऐसा है, अभी मेरी बात सुन। 1 घंटे बाद फिर होने लगेगा। नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। मैं कुछ नहीं करना, आपने अपना अंगूठा लीजिए, अंगूठे के ऊपर की टिप, आपके पास ये जिम्मी नहीं होगी, उसको ऊपर से पेन ले लीजिए, पेन की निब निकाल दो, आप इसको ऐसे दबा लीजिए और ऐसे दबा के रखिए। आपका सर दर्द
1 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा, विद इन 1 मिनट।